हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये क्या है, ये मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर क्या है, इस पर एक गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा है और इस पर लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा हमारा लॉरेंज बल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि रेखा समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल वैक्टर इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमारा निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे व सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का अनुनीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए, अगर आए अनुनीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हेनरी। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 इंटू रूट 2 एम्पेयर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आई नोट दिया गया है 10 इंटू रूट 2 एम्पेयर और हमें क्या निकालना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS। तो हम यहाँ पे लिखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2। आई नोट क्या है, 10 इंटू रूट 2 और अपॉन में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 10 एम्पेयर बचा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत ध्रुव से आपके समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl और H2O आदि। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2O आदि। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। 12 क्या है, 12 हमारा आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय रेखा पर वैद्युत विभव। तो अक्षय रेखा पर अक्षय स्थिति में क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r²। और निरक्षय स्थिति में अगर पूछे तो V बराबर 0 होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो U बराबर हाफ Q² या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू √2UC। अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है C क्या है, 1 फैराड और हमें क्या निकालना है, A निकालना है। यानी कि हम सूत्र लगाएंगे गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू A, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A बराबर 1/4πε0 इंटू C, जहाँ 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ और देखिए C क्या है, हमारा C है 1 फैराड, तो हम इसको लिख देंगे 9 × 10⁹ मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग यानी कि VD इज इक्वल टू EV/ml, जहाँ टो क्या है, शांतिकाल है, L हमारा धातु के तार की लंबाई है, M द्रव्यमान है, V क्या है, V विभवांतर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष चालकता व अपवाह वेग VD में संबंध लिखिए के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए, ये हमारा विशेष चालकता इज इक्वल टू NE² इंटू τ/m, जहाँ M क्या है, M शांति इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, τ शांतिकाल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N क्या है, N हमारा धातु में इलेक्ट्रॉन घनत्व है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध। तो वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और एमकेएस मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो क्या है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे आपका समस्या, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक किसी आवेश पर लगने वाले बल F तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि बराबर F अपन Q। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है, किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं ये Q क्या है, किसी अनंत पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य है, और आवेश Q के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। तो V बराबर W अपन Q। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। अब देखिए, और वीमा क्या होती है, वीमा होती है इसकी W की वीमा अपॉन Q की वीमा। तो W की वीमा कितनी होती है, ml स्क्वायर T माइनस 2, और देखिए Q की वीमा क्या होती है AT, यानी कि हो जाएगा ml स्क्वायर A माइनस 1 T की पावर माइनस 3। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए ये क्या है, A और B, ये क्या है, ये दो बिंदु आवेश है। हमने यहाँ पे माइनस क्यू मान लिया और यहाँ पे प्लस क्यू मान लिया, और इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 12 कहलाएगी। तो इसलिए होगा P इजिकल टू Q इंटू 12, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 7 and 14, नाभिक पर कूलम आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें 7 and 14, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर कितनी है, 7। तो नाभिक पर उपस्थित आवेश क्या हो गया, Q बराबर n ई। n क्या है, 7 है, E क्या है, E हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 7 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है m द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण द्वारा अर्जित वेग v इजिकल टू √2QED अपॉन m है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QE। अतः कण का त्वरण क्या होगा, A बराबर F अपॉन m। तो F की जगह क्या कर देंगे, QE अपॉन m। तो ये हो गया हमारी समीकरण 1। अब हम लिखेंगे, अब गति के तृतीय नियम के समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2s। तो U क्या है, इसमें 0 है, A क्या है, QE अपॉन m, और S क्या हमारा D है। तो यानी कि हो जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू 0 प्लस 2QED अपॉन m, यानी कि ये था स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा। तो v इजिकल टू √2QED अपॉन m, ये यहाँ पे हमें सिद्ध करना था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट के बराबर होगी। अब देखिए अगला वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्यता 0 होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें धारा I का मान ज्ञात करना है। हम जानते ही हमें किरचॉफ के पहला नियम है, यानी कि संधि या धारा का नियम भी बोलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। हमें दिया गया है 6A 3A 3A 10A। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किरचॉफ के नियम के से लिखेंगे, किरचॉफ के नियम से संधि O के लिए। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें किसका निकालना है, I का। तो हम I ऐसा कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे क्या आ रही है, संधि की ओर आ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस 6A।
अब देखिए ये जा रही है संधि से दूर, यानी कि इधर पार की तरफ जा रही है तो आ जाएगा माइनस, ये संधि के पास आ रही है तो +3 है, ये संधि से दूर जा रहा है तो -10 है =0। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I = 4 एम्पेयर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य होता है। तो जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उस माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। तो किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। अब देखिए बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताइए। तो बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होता है परमाणु उतना ही अधिक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कोई धातु है, यहाँ पर आपतित प्रकाश है तो इससे क्या होगा, इससे प्रेशर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे। अब देखिए अगला हमारा दहलीय आवृत्ति से आपके समझते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके इसे म्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, यदि दहलीय आवृत्ति कहलाती है। इससे कम आवृत्ति प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलती, यानी कि न्यू नोट = C/λ नोट। लैम्डा नोट क्या है, दहलीय तरंग दैर्ध्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।